हमने पढ़ा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ा? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसके बाद अपन ने पढ़ा रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। क्या पढ़ा? रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। उसके बाद अपन पढ़ते हैं मैक्सवेल का चुंबकीय सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं? मैक्सवेल का चुंबकीय सिद्धांत। देखो मैक्सवेल का चुंबकीय सिद्धांत क्या है? यदि कोई आवेशित कण, क्या है? यदि कोई आवेशित कण लगातार चक्कर लगाता रहता है तो उसकी क्या होती है? ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है। ये किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा था। किसने कहा था? मैक्सवेल ने सिद्धांत दिया था, उसमें कहा गया था कि कोई भी आवेशित कण लगातार चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है? खर्चे होती है, यानी कि ऊर्जा क्या करता है? वो उत्पन्न करता है। आगे आता है परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। इसे जेड से व्यक्त किया जाता है। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, यानी कि किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1p, यानी कि 1 प्रोटॉन प्लस। अब हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन प्लस होते हैं? 1। इसी प्रकार नियोन में 1, नियोन में 11 प्रोटॉन प्लस। कितने होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं। अब है आगे, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या सब बराबर होती है। कोई भी उदासीन परमाणु है, क्या है? कोई भी उदासीन परमाणु है तो उसमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। आगे देखो, अर्थात परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि कोई भी उदासीन परमाणु है, क्या है? कोई भी उदासीन परमाणु है, उसमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या क्या होगी? समान होगी। दोनों में क्या होगी? बराबर होगी। आगे देखते हैं परमाणु संख्या। अब किस परमाणु संख्या बराबर अल्फा अंडर रूट x माइनस किरणों की आवर्ती। किसकी? किरणों की आवर्ती की उस पर कितने डिग्री का प्रकाश गिर रहा है? कितनी आवर्ती का प्रकाश गिर रहा है? परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। इसे किसे लिखा जाता है? ए से लिखा जाता है। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या उसे परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी कि उसमें जितने प्रोटॉन होंगे और जितने क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे, उसे क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। आगे आता है समस्थानिक। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। उनकी परमाणु संख्या तो क्या होगी? समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग होती है। उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1 यानी कि प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम। ये किसके समस्थानिक हो गए? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसी प्रकार अपन अगला टॉपिक। क्या पढ़ा? समस्थानिक। उसके बाद पढ़ते हैं हम तो हमने पढ़ा समस्थानिक। क्या पढ़ा? समस्थानिक। उसके बाद पढ़ते हैं समबारिक। समबारिक पढ़ते हैं वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक क्या हो? अलग अलग हो। उनकी द्रव्यमान संख्या तो क्या होगी? समान होगी, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे कार्बन में देखते हैं 6 नंबर पे आता है और नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, लेकिन दोनों की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14 और 14 है। आगे सम न्यूट्रॉनिक। वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी कि वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे कार्बन, जैसे कार्बन 6 और 8 में कितने होते हैं? 14। ठीक है, और ऑक्सीजन में 8 8 और 16। ये क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। अब आता है आइसो डाइफिर। क्या आता है? आइसो डाइफिर। वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या
का अंतर क्या होता है, समान होता है। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर क्या होगा, समान होता है, उसे आइसो डाइफिर कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो डाइफिर कहते हैं। जैसे फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे, और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का क्या अंतर क्या होता है, समान होता है। जैसे फ्लोरीन है 9 पे कितना आता है फ्लोरीन पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर कितना है, समान, कितना, 19 और 10, कितना है, 19 और 10, 9 नंबर पे आता है कौन, फ्लोरीन, और 10 नंबर पे। ठीक है, तो इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या है, समान है, 19। ठीक है, जो भी इसको उतारना चाहिए उतार सकता है।